हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। रहमान रहीम। माह रजब का एक ख़ास अमल है जो माह रजब की पहली शब जुमा में अगर इंसान इख्तियार कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला पूरा साल इसको दो नेमतें अता फरमाते हैं। एक तो सलामती, अमन और सलामती, पूरा साल उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कायम होगी। दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके रिज़्क़ की तमाम परेशानियों को, तंगियों को हल फरमा देंगे। रिज़्क़ से मुराद जो है, रिज़्क़ कहा जाता है पैसे को नहीं, बल्कि तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी जो इंसान की हैं अल्लाह उसको हल फरमाएंगे। रजब के माह मुक़द्दस के अंदर चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों नेमतें अता फरमाई हैं। आप इमाम इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उनका कश्ती जो है किनारे लगी तो रजब का माह मुक़द्दस था और आपने शुक्राने का नफल अदा और साथ आपने रोज़ा रखा। आपके जितने मानने वाले थे उन्होंने भी रोज़ा रखा। तो रजब के माह मुक़द्दस के अंदर जो है, जब इसकी पहली शब जुमा आती है, पहली जुमरात के दिन के बाद आगे जुम्मे से पहले जो रात होती है, उसमें अगर इंसान इसी तरह 2 रकअत सलाते हाजत को पढ़े और उसके बाद जो है ये अमल करे तो अल्लाह तबारक व तआला जैसे कौम नूह को अल्लाह ने अमन अता फरमाया तो इसी तरह इसको भी अमन अता फरमाएंगे। पूरा साल इस पर अमन रहेगा, इसके अहलो अयाल पे। चूँकि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती में बैठने वाले आपका कुंबा था, आपकी बरादरी बन गई थी, तो अल्लाह इसके बरादरी को भी, इसके कुंबे को, इसके ख़ानदान को, जो इसके घर में रहते हैं, बीवी है, बच्चे हैं, बहन भाई हैं, अल्लाह उनको अमन और सलामती अता फरमाएंगे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने रजब की तारीफ़ करते हुए फरमाया कि रजब कहा जाता है उस माह मुक़द्दस को जैसे ठंडी हवा चलती है, बादे सबा चलती है तो इंसान कहता है कि अब जो है बारिश के असरात हैं। जब सख्त गर्मी होती है तो ठंडी हवा चलने को इंसान अपनी बशारत समझता है, खुशकिस्मती समझता है। आपने फरमाया रजब ये ठंडी हवा है, बादे सबा है, और शाबान का महीना जो है ये बादल हैं, फिर बादल आ जाते हैं, और रमज़ान का महीना बारिश के बरसने का है, यानी वो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है शिद्दत के साथ, तेज़ी के साथ, लेकिन उससे पहले उसके असरात होते हैं और रजब उन असरात का नाम है। अब रमज़ान में रिज़्क वसी होता है, ये सब इंसानों को पता है। रजब के माह मुक़द्दस के अंदर भी अगर इंसान आमाल इख्तियार कर ले तो अल्लाह उस पर रिज़्क की वसाअत पूरा साल फरमाएंगे। चूँकि मिनहा अर्बअतुन हुरुम, ये उन 4 महीनों में है जिसको कुरान ने कहा ये हुर्मत वाले हैं, यानी इज़्ज़त वाले हैं, तकरीम वाले हैं। तो इसकी शब जुमा इसलिए कहा जाता है कि शब जुमा की फजीलत को तमाम मुहद्दिसीन ने नकल फरमाया है। कोई भी शब जुमा हो, अब ये अमल जो मैं बताता हूँ कि ये शब जुमा रजब में करें तो आप सफ़र में भी कर सकते हैं, बाद में किसी माह मुक़द्दस के भी कर सकते हैं, लेकिन रजब के साथ उसकी कई चीज़ों को जोड़कर उनकी अहमियत को उजागर करके करने से इंसान को फैज़ ज़्यादा मिलता है। चूँकि शब जुमा के मुताल्लिक़ दीगर आइम्मा का कौल ये है कि शब जुमा जो है ये बाज़ औक़ात लैलतुल क़द्र से भी ज़्यादा अहमियत रखती है। चूँकि नुज़ूल कुरान हुआ लैलतुल क़द्र में, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ग्रामी कायनात में, दुनिया में मादर रहम में आई, माँ के पेट में आई शब जुमा में। चूँकि कुरान का आना बहुत बाबरकत है, रात बहुत बाबरकत है, लेकिन साहिब कुरान तो उससे ज़्यादा बाबरकत है। साहिब कुरान तो वजह से कुरान नाजिल हुआ और जिन पे कुरान का नुज़ूल हुआ, तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शब जुमा में दुनिया में आना हुआ मादर रहम के अंदर। तो शब जुमा के आमाल की फजीलत बढ़ जाती है, इस रात में दुआ की कबूलियत होती है। तो रजब के इस घड़ी में आप जब पहली शब जुमा आए तो आपने इशा के बाद फजर से पहले किसी लम्हे भी बैठकर सूरह यासीन की इस आयत करीमा को सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम सारे पढ़ लें। आती सबको है ये और बहुत आसान है। आपने इसको 313 बार पढ़ना है, 313 बार पढ़ें, लेकिन उससे पहले 2 रकअत सलाते हाजत पढ़ें, सलाते हाजत पढ़ें। अब उसमें तौबा की नीयत भी कर लें, हाजत की नीयत भी कर लें। अगर आपका कोई काम है जो आपके जहन में है कि मेरा ये मसला हल होना चाहिए, वो नीयत भी कर लें। बाद में ये पढ़ें 313 बार, एक नशिस्त में बात किए बगैर किसी से,
اور توجہ صرف اس طرف ہو، آیت کی طرف ہو اور سلامتی کی طرف ہو، اور رجب کے ماہ مقدس کو سامنے رکھیں، اور پھر آپ اس کے بعد دعا کر لیں، اللہ تبارک و تعالی رزق بھی عطا فرمائیں گے اور ساتھ سلامتی بھی عطا فرمائیں گے۔ چونکہ یہ سلامتی جنت والوں کے لیے یہاں بیان ہوئی ہے، لیکن سلامتی ہے، یہ دنیا میں بھی سلام کیا جاتا ہے تو سلامتی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کی برکت سے جب پہلی شب جمعہ میں آپ اللہ سے سلامتی کی دعا کریں گے، اللہ پورا ماہ مقدس میں آپ کو سلامتی عطا فرمائیں گے۔ تو رجب کے مہینے کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے، رمضان کی تیاری۔ یہ نہیں کہ رجب کا مہینہ بھی ایسے ہی گزر جائے، آپ تلاوت شروع کر دیں، ذکر شروع کر دیں۔ روزوں کی کثرت ہمارے نبی رجب میں کیا کرتے تھے تواتر کے ساتھ، یعنی آپ کو نبی علیہ السلام کو شعبان اور رمضان کے ساتھ رجب کے مہینہ میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے صحابہ نے دیکھا۔ تو اس لیے رجب کے بہت فضائل ہیں، تو رجب کے ان فضائل کو سامنے رکھ کر آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کی مراد اللہ پوری فرمائے گا، اور مستقبل جو سال ہے اس میں اللہ یہ دو نعمتیں دے گا، رزق وسیع دے گا، رزق جو اور سلامتی دے گا۔ رزق سے مراد تمام ضروریات ہیں، جو آپ کی ضروریات زندگی اللہ جانتا ہے۔ ہر بندہ حد سے زیادہ مانگتا ہے، لیکن جو اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق اللہ اس کو انشاءاللہ وہ رزق دے گا، اور عمل اور امن بھی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔